पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ बोलता ही रहता है, लेकिन जो यहाँ बयानबाजी हो रही है, कभी महिलाओं के खिलाफ बोलना और कांग्रेस भी जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, ये क्या सही है? मैं तो कहता हूँ अपनी वाणी में शालीनता, संयम, सहिष्णुता और अनुशासन, मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। इसका पूरे मैं तो समझता हूँ एक थोक में से कहते हैं प्रयोग करना चाहिए। तभी मैं समझता हूँ राजनीति की खूबसूरती बनी रहती है, और जो राजनीतिक अर्थ है सचमुच में वो तभी पूरा होगा जब हम अपनी भाषा पर संयम रखेंगे। मैं तो ये कहता हूँ बड़े से बड़ी चीज़, बड़े से बड़ी कठिनाई की चीज़ आ जाए या बड़े से बड़ी कोई घटना भी हो जाए, तब भी। ये तो थी राजनीति की भाषा। अब मैं बात करती हूँ बाई इलेक्शन की। बाई इलेक्शन हो रहे हैं, इस इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एकजुट जिस तरह से अभी हुई है, प्रतिभा के लिए जिस तरह से कांग्रेस एकजुट हुई है, आपको लगता है कि कांग्रेस इस सीट को निकाल पाएगी? मेरा मानना है कि इस एकजुटता के पीछे हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद, उनके किए गए काम, उनकी जो लोगों के प्रति भावना रहती थी कि वो किसी भी समय कभी भी उनसे कोई बात हम करते थे तो मुझे कभी नहीं लगा कि कभी निराशा हाथ लगी हो। तो वो उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आज हम रानी प्रतिभा सिंह को मैदान में हमारी हाईकमान के आशीर्वाद से लाए हैं, और मुझे पूर्ण आशा है कि जो कांग्रेस में आपको एकजुटता नजर आती है वो इसी एक बहुत बड़े जो विशालकाय और जो बड़े मैं तो कहता हूँ महामानव जैसे राजा वीरभद्र सिंह थे, उनके व्यक्तित्व की जो ध्वनि है अभी भी मैं समझता हूँ स्वर्ग से हम सब लोगों तक पहुँच रही है। उनकी दृष्टि हमारे पर है, और यही एक सबसे बड़ी बात है जो हमारी एकजुटता है। हम उनके किए गए जो विकास कार्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और जो विकास कार्य नहीं भी पूरे हो सके, जो उनके सपने थे उनको पूरा करने का एक प्रकार से संकल्प लेते हुए रानी प्रतिभा सिंह की जो उतारा है उससे कांग्रेस एकजुट हुई है और एक प्रकार से संकल्पबद्ध भी हुए हैं। इसलिए मुझे पूर्ण आशा है कि हमारी इन्हीं कारणों से, और सबसे बड़ी बात कांग्रेस की अपनी छवि के बारे में, जो कांग्रेस की अपनी छवि भी तो विकासात्मक है, इससे भी हमें इसमें सफलता मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ऐसा मेरा मानना। शार्निल साहब, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस छटपटा रही है, कांग्रेस बिल्कुल चिंतित हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस जहां थी वहां भी नहीं रही। जहां गढ़ माना जाता था, कांग्रेस का जो गढ़ था वो बिल्कुल भी नहीं, और आगे आने वाले टाइम में ये बिल्कुल भी कांग्रेस नाम भी खत्म हो जाएगा। कहां तक सही है? देखिए, एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनको अपने आकलन करने का पूर्ण अधिकार भी है, और एज ए जो पार्टी सॉर्ट ऑफ मुखिया हो और पार्टी के सीनियर होने के नाते और सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री होने के नाते उनका कहना उनके अनुसार ठीक भी है। क्यों कि अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो लोग उन्हें पहले ही उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि उनका तो अपना ही इतना ज़्यादा विरोध है, अंतर विरोध है, जिसका मैं तो क्या बयान करूँ कि उनका आंतरिक मामला है। पर जैसे मैं देखता रहता हूँ सर, जिस तरह से आपके आंतरिक मामले को सामने लाते हैं तो आपको भी तो लाना चाहिए ना, आंतरिक मामला इनका क्या है, पब्लिक को पता लगना चाहिए। नहीं, ऐसा है कि आंतरिक मामला इस प्रकार से रहा कि पहले जो हमारे अभी तो नहीं रहे वो अध्यक्ष की कुर्सी से भी इन्हीं की कुर्सी पर अपनी निगाहें टिका के रखते थे, और वो निगाहें कभी ऊपर नहीं उठती थी। वो तो नहीं इसमें सफल हुए, परंतु मेरा अपना मानना है कि जो अभी इनके बीच में जिस प्रकार का द्वंद्व चला हुआ है वो भी तभी थमेगा जबकि अगर मान लो हम कांग्रेस वाले देवी देवताओं की
आशीर्वाद से और राजा वीरभद्र के स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी आशीर्वाद से 4 सीटें ले जाते हैं, तो वैसे ही मुख्यमंत्री महोदय का इस कुर्सी पर टिक पाना संभव नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैंने जैसे आपसे पूछा, क्या आपको लगता है कि आप ये 4 सीटें जीतेंगे? हाँ, हमें तो इस वक्त आज के मुताबिक तो ये लग रहा है कि हम 4 सीटों में विजयी होने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को ये 4-0 का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त मैं जहां खड़ी हूं वो आप देख सकते हैं, सामने ये शहीद स्मारक है और शहीद स्मारक में मैं आपसे एक चीज़ और भी पूछना चाहती हूं। आप खुद भी सेना में रहे हैं, आपने कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन सेना के नाम पे जो राजनीतिकरण है वो सही है? सेना के नाम पर कभी भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सेना संविधान के नीचे ही हमेशा अपनी शपथ लेती है और सेना में शपथ लेते हम जब अकेडमी से पास आउट होते हैं तो हमें ये आदेश होता है और हम स्वयं भी संकल्प लेते हैं कि मुझे किसी भी रास्ते, चाहे हवाई मार्ग, चाहे वायु अपने भूमि के मार्ग से जाए या जल के द्वारा, जिस भी पथ से जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े, मैं अपना काम करूँगा। और इस शपथ के बाद ये भी और साथ में होता है जो हमारी जिम्मेवारी होती है वो भी संविधान की ही प्रति होती है। सेना कभी किसी एक दल या पार्टी को बिलोंग नहीं करती और ना ही उनके सॉर्ट ऑफ आधिपत्य में ये आता है, इसलिए सेना को कभी राजनीतिकरण करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जब भी हम कैसा प्रयास करेंगे वो कभी देश के हित में नहीं होता है और ना ही करना चाहिए। सब मैं थोड़ा देश के, अब क्योंकि हम देश की बात कर रहे हैं तो देश के जो देश में घटित हो रहा है, महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है इस वक्त। आम लोगों का जो ये पीड़ा है ये आम लोगों की पीड़ा है और आम लोगों की पीड़ा इतनी बढ़ चुकी है कि अब आपे से बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल। फिर विपक्ष क्यों नहीं उठाता? आपका विपक्ष, यानी आप विपक्ष में हो, विपक्ष इतना कमजोर क्यों है? क्या राहुल गांधी और मतलब गांधी परिवार से ऊंचे आप नहीं उठ सकते? गांधी परिवार के बिना क्या कांग्रेस नहीं है? नहीं, देखिए, इस महंगाई के मुद्दे को तो बहुत ही मजबूती से उठाया गया है। इनफैक्ट हम तो राज्यपाल के पास भी गए, धरने भी दिए, प्रदर्शन भी किए, तो सचमुच में आपको मैं बताऊं, ये कुछ इस प्रकार की सॉर्ट ऑफ इनका जो या तो मोटी चमड़ी कह लो या वो कह लो भी बेशर्म है, बिकॉज जितने मतलब कि कार्टून हास्यप्रद के और ना जाने भी जो विद्वान लोग हैं उन्होंने तक ने कह दिया कि भाई आप क्या पहले बात कह रहे थे 2014 से पहले और अब क्या कह रहे हैं। उन दोनों का कंपैरिजन भी बहुत आ रहा है सोशल मीडिया पे। इसके बावजूद भी महंगाई की मार इतनी है, लोग त्रस्त हैं, नो डाउट, और इतनी वेदना में हैं, इतनी मुसीबत में है कि कई जगहों में सचमुच शाम का खाना भी नहीं मिलता। मैं स्वयं बता सकता हूँ इस बात को। आज जो हालत है वो इतनी और बढ़ती जा रही, इसमें कभी तक कोई अंकुश भी नहीं लगा और अगर ऐसा ही रहा तो ये एक बहुत ही भयानक स्थिति उत्पन्न होने वाली है। इसके ऊपर अंकुश लगाना बहुत अनिवार्य है और मेरा मानना है कि इसके लिए एक ही रास्ता वो है, कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस की सरकार लाएं। आप देखेंगे महंगाई भी ठीक आएगी। आपने देखी होगी बात 1992 में जब लिबरलाइजेशन का टाइम था, जब सुधारों का समय, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थे परंतु वो एक बहुत बड़े RBI के गवर्नर भी रहे और बहुत सीनियर लेवल के ब्यूरोक्रेट भी थे, तो उन्होंने आरंभ की थी ये चीज़ें 90 से आते आते। उसके बाद तो स्वयं वो प्राइम मिनिस्टर भी बने और आप देखेंगे कि उनके सेवा काल में पूरे दुनिया भर के बैंक बंद हुए और ये हालत हो गई थी कि 1927 का जो ग्रेट डिप्रेशन है उसको हम देखने को मिलना संभव हो गया था। उस वक्त तब भी हमारे भारत में बैंक नहीं बंद हुए, हमारी GDP फिर भी 7 और 9 के बीच में रही, जो कि बहुत बड़ी बात है। और जो GDP आज देख रहे हैं वो -24 है। ये सबसे बड़ा इतिहास का, खासकर आर्थिकी के इतिहास का सबसे बड़ा ब्लैक चैप्टर आज हम देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा कलंक है हमारी आर्थिक स्थिति पर। इसको जब तक नहीं धोया गया तब तक मैं समझता हूँ आम आदमी की जो महंगाई की हालत है, देखिए जब GDP पेट्रोल और डीजल बढ़ते हैं हर चीज़ के ऊपर इसका असर आता है, सबसे मुख्य बात है। और आप देख रहे हैं
जो 70 रुपए में तेल मिलता था अब 200 में मिल रहा है। सर फिर आप जैसे मानते हैं कि महंगाई है, फिर कांग्रेस क्यों चुप बैठी है, भुना क्यों नहीं पा रही, क्यों आप लोग महंगाई के मुद्दे को उछाल नहीं पा रहे? क्योंकि आज महंगाई इतनी है, आम जनता इसका गुस्सा कहीं ना कहीं आप यानी विपक्ष के खिलाफ भी लोगों में देखने को मिल रहा है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है? और दूसरा एक छोटा सा मेरा अंतिम सवाल आपसे ये कि आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम तो सरकार को यही कहना चाहेंगे कि इस वक्त हमें एक ऐसा सिविल कोड लाना चाहिए कि जैसे आपने देखा इमरजेंसी के दिनों में बोर्ड लगते थे हर चीज़ के रेट के, और अगर उस बोर्ड से ऊपर नीचे कोई चीज़ हो जाती थी तो तब उस पर बहुत बड़ी पनिशमेंट भी हो जाती थी। ऐसी बात जमाखोरी के अगेंस्ट भी ऐसी चीज़ें होती थी, और ये सब चीज़ों के लिए बड़ी सख्ती लानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को लानी पड़ेगी। इसके लिए हमें अपने जो हमारा सॉर्ट ऑफ मैं कहता हूँ कि आपूर्ति का कोड है वो ऑपरेशन लाना चाहिए। सरकार को सख्त होना पड़ेगा। जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस को बड़े अच्छे तरीके से उठा रही है। जो हमारे पास अधिकार हैं, जो हमारे पास लोकतांत्रिक पैमाने हैं, उनके अनुसार हम बहुत ज़्यादा इसको उठा रहे हैं। परंतु जैसे मैंने कहा, इसका एक ही तरीका है और वो है वोट देम आउट सो इसके इनको पता लग जाए कि भाई इसकी वजह से भी हम बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से, इनकी लचर व्यवस्था जो कानून व्यवस्था है उसकी वजह से, और हमारी शासन और कुशासन के बीच में अंतर भी तो चलना चाहिए ना। कुछ छोटी सी चीज़ को भी देखो, आप ये नहीं कर पाते। मैं तो छोटी छोटी चीज़ें देखता रहता हूँ। तो ये थे कर्नल धनीराम शांडिल, जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात की, लेकिन जिस तरह का मंडी पार्लियामेंट्री और 3 विधानसभा का इस वक्त चुनाव हो रहा है, ये जुबानी जंग तेज है। त्योहारों का मौसम है, यानी कि त्योहार नज़दीक आ रहे हैं। करवा चौथ है, दिवाली है, पहले दशहरा था, लेकिन ये दिवाली किसके लिए खुशी का माहौल लेकर आती है और कौन गम के साए में जाएगा, कौन गम में डूबेगा, ये तो दिवाली के दिन ही तय होगा। यानी दिवाली से पहले धनतेरस पर बोलते हैं शुभ और लाभ, ये धनतेरस शुभ और लाभ वही है। किसके लिए शुभ होता है और किसके लिए हानि होती है, ये उस दिन ही तय होगा। फिलहाल मंडी से पंजाब केसरी के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट।